फ्यूचर टेंस के बारे में सीखते हैं। फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यकाल। हम सीखेंगे ऑक्सिलरी वर्ड जो है विल, उसका कैसे प्रयोग होता है और कहाँ पर प्रयोग होता है। सिंपल फ्यूचर टेंस क्या है, सामान्य भविष्यकाल क्या है, या फिर इनडेफिनिट फ्यूचर टेंस क्या है, वो जानेंगे। और साथ में हम देखेंगे कुछ उदाहरण जिससे हम ये सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। फ्यूचर टेंस क्या है? वर्क दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, यानी कि भविष्य में होने वाला कार्य। अब भविष्य में कोई कार्य यदि होने वाला है तो हो सकता है हमें उसका टाइम पता हो, यानी कि हमें डेट पता हो किस समय होने वाला है, हमें समय पता हो कितने घंटों में वो काम होगा या फिर किस घंटे में काम होगा और उसकी समय सीमा क्या होगी। और दूसरा तरीका क्या होगा, हो सकता है हमें ये तो पता है कि कोई काम है जो भविष्य में होने वाला है, लेकिन कब होने वाला है वो हमें नहीं पता, यानी कि टाइम नॉट गिवन, समय सीमा नहीं दी गई है, उसे हम कहेंगे इनडेफिनिट फ्यूचर टेंस। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं किस चीज के लिए? विल और शैल के लिए। विल और शैल को हम कैसे यूज करेंगे? आई विल अटेंड क्लास, मैं कक्षा में भाग लूंगा, लूंगी, या फिर मैं कक्षा में बैठूंगा, मैं कक्षा में बैठूंगी। और उदाहरण देख लेते हैं। यू विल गो टू स्कूल, आप स्कूल जाओगे, यानी कि पक्का है कि आप स्कूल जाओगे। और देखते हैं, वी विल लर्न अबाउट द पास्ट टेंस टुमारो, हम भविष्य काल के बारे में कल सीखेंगे। और देखते हैं, ही शैल ड्रॉप मी होम, वो मुझे घर छोड़ देगा। या फिर शी विल डू द वर्क सून, वो जल्द ही काम करेगी। अब कुछ जरूरी निर्देश हैं जिन्हें हम जान लें। प्रोनाउंस यानी कि सर्वनाम, जैसे कि आई है, वी, यू, ही, शी, दे, कोई भी प्रोनाउन हो, कोई भी सर्वनाम हो जो ऑक्सिलरी वर्ब है, विल और शैल, बेसिक वर्ब वो बदलता नहीं। सर्वनाम कोई भी हो, सहायक क्रिया या मूल क्रिया नहीं बदलती, ये हमें याद रखना बहुत जरूरी है। आइए इसको समझते हैं। सो कोई भी क्लास अटेंड करे, डैश विल अटेंड द क्लास, यहां पर विल ही आएगा, यानी कि वी विल अटेंड द क्लास, यू विल अटेंड द क्लास, शी विल अटेंड द क्लास, ही विल अटेंड द क्लास, दे विल अटेंड द क्लास। आगे देखते हैं। अभी हमने पिछले सेंटेंसेस और पिछले उदाहरणों में देखा कि कहीं पर तो हमने विल का प्रयोग किया और कहीं पर हमने शैल का प्रयोग किया। हम ये निर्णय कैसे कर पाएंगे कि हमें विल कहाँ लगाना है और शैल कहाँ पे लगाना है? विल का मतलब होता है सर्टेन, कंफर्म्ड, श्योर, डिटर्मिन्ड, यानी कि जिस चीज के बारे में हमें पक्की तरह से पता हो, हमें अच्छी तरह से मालूम हो कि ये होगा ही होगा, वहां पर हम विल लगाएंगे। और शैल कहाँ लगाएंगे? जहां पे हम पूरी तरह से सर्टेन नहीं है, नॉट टू सर्टेन और नॉट टू श्योर, जहां पे हम पूरे श्योर नहीं है किसी चीज के बारे में, यानी कि ऐसा हो तो सकता है भविष्य में, लेकिन कब होगा ये हमें नहीं पता, और ऐसा भी हो सकता है कि होगा भी कि नहीं ये भी नहीं पता, तो वहां पर हम शैल लगाएंगे। जैसे आई विल स्टडी वर्सेस आई शैल स्टडी, मैं पढ़ाई करूंगी मतलब पक्का से पढ़ाई करूंगी, या फिर आई शैल स्टडी, मैं शायद पढ़ाई करूंगी, तो पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। या फिर आई विल गो टू हर होम वर्सेस आई शैल गो टू हर होम, मैं उसके घर जा भी सकती हूं और हो सकता है कि ना भी जाऊं। चलिए अब कुछ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिस तरह से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सीखा था कि हम उसमें आईएनजी लगा रहे थे, इसी तरह से इसमें भी हम आईएनजी लगाएंगे। आईएनजी दर्शाएगा कि वो काम कंटिन्यूअस हो रहा है, यानी कि लगातार हो रहा है। साथ में हम क्या करेंगे, एक और ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे जो है बी। इसके साथ में लगाएंगे विल के साथ में या फिर शैल के साथ में। एक्शन दैट टेक्स प्लेस विद इन अ टाइम फ्रेम, ये ऐसे कार्य के लिए है जो एक टाइम फ्रेम में यानी कि समय सीमा में होता है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे दर्शाएंगे?
ing का प्रयोग करके साथ में हम ऑक्सिलरी वर्ब जो है बी वो लगाएंगे। जैसे कि यू विल बी अटेंडिंग, ing का प्रयोग किया, क्लास टुमारो, तुम कल कक्षा में भाग लोगे। और देखते हैं, दे शैल बी स्लीपिंग एट दिस टाइम, इसमें हमने शैल का प्रयोग किया और साथ में हमने बी लगाया और साथ में हमने जो हेल्पिंग वर्ब है ing लगाया और इसे हमने दर्शाया कि वे इस समय सो रहे होंगे। और देखते हैं, आई विल बी गोइंग होम नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते घर जाऊंगा। तो इसमें भी हमने ing का प्रयोग किया और विल के साथ में हमने बी लगाया। और उदाहरण देख लेते हैं, ही विल बी ट्रैवलिंग टू गोवा दिस वीकेंड, वह इस सप्ताहांत में गोवा के लिए सफर करेगा। यहां पर भी विल बी के साथ में ing लगा। तो हमने जाना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्ब के साथ में विल बी लगाएंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। एम, इज और आर जो है उसकी जगह पे हम विल बी का प्रयोग करेंगे, यानी कि सर्वनाम कोई भी हो, विल बी और शैल बी को जोड़ करके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनेगा, साथ में ing का प्रयोग होगा। देखते हैं अभी तक हमने क्या सीखा, संक्षेप में देख लेते हैं इसको। सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे लिखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे लिखेंगे, फ्यूचर सिंपल टेंस कैसे लिखेंगे और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। प्रेजेंट टेंस में आई गो, शी गोज, दे गो, और कंटिन्यूअस में आई एम गोइंग, तो एम लग गया और साथ में ing लग गया। शी इज गोइंग, इसमें भी ing का प्रयोग हो गया, शी के साथ में इज लग गया। इसी तरह से ही के साथ में भी इज लगाएंगे। दे आर गोइंग, दे के साथ में आर लग गया। अगर हम वी लिखते तो उसमें भी आता वी आर गोइंग। अब फ्यूचर टेंस में देखते हैं, आई विल गो, तो इसमें आई एम गो नहीं आएगा, इसमें आएगा आई विल गो। शी विल गो, दे विल गो। हमने देखा था ना कि सर्वनाम कोई भी हो लेकिन हम उसके साथ में विल लगाएंगे। इसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आई विल बी गोइंग, यहां पे हमने ing का प्रयोग किया। शी विल बी गोइंग, दोबारा से ing का प्रयोग किया। दे विल बी गोइंग। अभी आप समझ गए होंगे कि ये सिंपल नियम हमें कैसे ध्यान में रखने हैं। अब क्यों ना हम अपनी समझ को जांच लें। लेट्स टेस्ट व्हाट वी हैव लर्नड। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको साथ साथ मेरे आप कीजिए। पहला प्रश्न है, व्हाट इज फ्यूचर टेंस? फ्यूचर टेंस क्या है? इट टेल्स अस अबाउट विच टाइम। तो हमने सीखा कि फ्यूचर टेंस क्या है। फ्यूचर टेंस है हमारा भविष्यकाल, और ये जो भविष्यकाल है ये हमें किस समय के बारे में बताता है? ये हमें, जी हाँ, ये हमें बताता है भविष्य के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाट इज यूज्ड टू डिपिक्ट अ फ्यूचर टेंस? फ्यूचर टेंस को दर्शाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, बताइए। फ्यूचर टेंस को दर्शाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं विल या फिर शैल। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हाउ कैन वी राइट अ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस फ्रॉम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को कैसे दर्शाएं? तो विल और शैल जो है हमारा, उसके साथ में हम लगाएंगे बी और हम लगाएंगे ing। तो बी और ing लगा करके विल और शैल के साथ में हम दर्शा सकते हैं कि वो जो सेंटेंस है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट फ्यूचर टेंस। इसमें आपने सही फ्यूचर टेंस लगा करके जवाब देना है। आपके पास ऑप्शंस भी दी गई है, इज या फिर विल बी, गोइंग और विल बी गोइंग। तो आपने क्या लगाना है? आपने फ्यूचर टेंस लगाना है। आई एम श्योर इट डैश अ ग्रेट बुक टू रीड। मुझे यकीन है कि ये बहुत अच्छी किताब है पढ़ने के लिए। तो क्या होगा? ये किताब तो मैं फ्यूचर में पढ़ूंगी, तो क्या आएगा? आई एम श्योर इट
विल बी। यस, तो हम यहाँ पे लगाएंगे विल बी, क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। यू डैश टू सी द डॉक्टर टुनाइट। यू गोइंग या फिर यू विल बी गोइंग, तो हम लगाएंगे इसमें विल बी गोइंग। आशा करती हूं कि आपने भी सही जवाब दिए होंगे। तो भविष्यकाल यानी कि फ्यूचर टेंस को समझना बहुत आसान है। इसमें विल और शैल का प्रयोग होता है। विल यानी कि पक्की तौर से, और शैल यानी कि शायद या फिर कुछ कुछ पक्का। और साथ में अगर हमें दर्शाना हो कि कोई ऐसा काम जो कि लगातार चल रहा है यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो उसमें हम बी और आईएनजी का प्रयोग करके उसको दर्शाते हैं।